Hello students, this is your फिजिक्स रिवीजन क्लास और आज अपनी इस क्लास में हम लोग करेंगे मिरर फार्मूला। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग यूनिट टेस्ट के लिए अपना रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन में लेसन फर्स्ट हमारा चल रहा है और आज के टॉपिक मिरर फार्मूले में हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के थ्रू मिरर फार्मूला और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही हम आपको करके दिखाएंगे। इसमें आप लोग मिरर फार्मूले को ध्यान से समझिए और उसके बाद नोट डाउन करके इसे बार बार रिवाइज करिए जिससे कि ये मिरर फार्मूला आपको याद हो। ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और यूटी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर याद करें आप लोग। तो स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे? द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, स्मॉल। तो द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v एंड द फोकल लेंथ स्मॉल f। तो ये u, v एंड f के बीच जो रिलेशन बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो इस मिरर फार्मूला में हम लोग पहले कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे डायग्राम शो करके दिखाया गया है। एक कॉनकेव मिरर हमने लिया है M1 M2, राइट, और इस कॉनकेव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट लिया है O डैश। O डैश से टू रेज हमारी स्टार्ट करती हैं और ये फर्स्ट रे जो हम कहते हैं ए पर जो हम इंसिडेंट कराते हैं ए पॉइंट से ये मिरर, क्योंकि ये हमारी जो रे है O डैश से जो स्टार्ट होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? यस, फोकस पॉइंट पर। ओके, तो फोकस पॉइंट से ये हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद रे पास होती है और एक दूसरी रे जो O डैश से स्टार्ट होती है और B पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। अब ये रे हमें कौन से पॉइंट से पास होके जाती है? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे, यानी कि ये रे मिरर के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर रे उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। तो शो यहाँ पे किया हुआ है, O डैश से आने वाली रे C से पास होती है और B से रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, राइट। A और B से आने वाली जो रेज़ हैं ये दोनों ही रेज़ जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, मिलती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या है? I डैश। और इस I डैश पे अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लें तो ये I डैश जो हमारा होगा, ये I डैश O डैश की इमेज होगी। ओके, तो ये डायग्राम था। अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि इसकी थ्योरी लिखनी होती है, तो इस थ्योरी को लिखने के लिए थोड़ा सा डायग्राम के बारे में अगर हम लिखें, जो मेनली स्टूडेंट्स इंग्लिश की राइटिंग में प्रॉब्लम है उन्हें, जिन स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए आपको एक इजी मेथड आपको यहाँ मैं बताता हूँ कि ये आप इजीली किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, लेट P इक्वल टू पोल, इतना आप लिख सकते हैं। सारे आपको जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो तो आपको मालूम है। P पोल है, F फोकस पॉइंट है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, PCR रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इस फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कई बार लिखने में हमें प्रॉब्लम आती हैं। तो आप इस तरह भी अपना आराम से लिख सकते हैं इन चीज़ों को। I डैश इज, तो हमने क्या कहा? O डैश जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज हमें मिली I डैश पर, और ये I डैश कैसी इमेज है? रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। ओके, साथ में एक और पॉइंट है गया था AN। A से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया
और वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करता है, तो ये हमने कहा ए एन क्या है, परपेंडिकुलर ले लिया है। ये किसने लिया है, जिससे कि हम एक ट्रायंगल बना सकें यहाँ पर, जो कि एफ एन ए कुछ इस तरह से ट्रायंगल हम इसका यूज़ करेंगे अभी आगे। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ पर शो हो रहा है ओ ओ डैश सी। तो ये ट्रायंगल हमारा ये वाला ओ ओ डैश सी, तो इसमें एक तो 90 का एंगल हो गया और दूसरा सी पर एंगल, और साथ में दूसरा एंगल है, और सॉरी ट्रायंगल है आई आई डैश सी, एक ट्रायंगल ये वाला। तो सी के दोनों साइड जो एंगल्स हैं ये तो इक्वल होंगे आपस में। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, और साथ में दोनों साइड के जो एंगल्स है 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, राइट। तो जब दो एंगल्स सेम हैं दो ट्रायंगल्स के, तो हम इन्हें कैसा बोलते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या कंडीशन है कि दोनों का जो परपेंडिकुलर्स का रेशो है वो उनके बेस के रेशो के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश दूसरे वाले ट्रायंगल का, तो दोनों का रेशो इक्वल टू क्या होगा, दोनों का बेस क्या है, सी ओ एंड आई सी, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखने पर हमें ये रिलेशन मिलता है, इसे हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे ट्रायंगल आई आई डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल, एंड एन ए एफ एक दूसरा ट्रायंगल हमने देखा यहाँ पर, ये जो अभी हमने परपेंडिकुलर ए पॉइंट से ड्रॉ किया है। तो ए एन एफ इस तरफ देखो, ये वाला एक ट्रायंगल है, और आई आई डैश एफ दो ट्रायंगल्स। इनमें भी दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटीज़ क्या है कि एक दोनों के एंगल्स आई पर और एन पर 90 के हैं, और एफ पॉइंट पर दोनों एंगल सेम हैं। तो ये भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब इन सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर भी अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर एन ए अपॉन आई आई डैश, ओके, और एन एफ बेस और एफ आई दूसरे साइड का, दोनों का हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हमें देखें, जो हाइट ओ ओ डैश की है वही हाइट एन ए की है, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पर। तो एन ए को हम ओ ओ डैश भी लिख सकते हैं, तो हमने एन ओ को रिप्लेस करा ओ ओ डैश से। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, जो सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करा, ये राइट हैंड साइड सी ओ अपॉन आई डैश, और सेकंड इक्वेशन का एन एफ अपॉन आई, ये हमने यहाँ पर दोनों से इक्वल कर दिए राइट हैंड साइड्स। तो हमारी इक्वेशन अब आ गई सी ओ अपॉन आई सी इजकल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ओके, अब सी ओ या आई सी ये हम पता कर लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, लेकिन ये जो हमारा एन एफ है, क्योंकि हमें मालूम है कि सारी जो हमारी डिस्टेंसेस हैं वो हम पोल से मेज़र करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है एन एफ। तो एन एफ को हम पी एफ भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मिरर है इसका जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है। तो जब ये अपर्चर स्मॉल है तो इसका मतलब जो ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, तो यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ये पी के बहुत नियर होगा, और जब ए पॉइंट नियर होगा तो जब इसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो एन भी पी के बहुत नियर होगा। तो उस कंडीशन में हम इस एन एफ को पी या एफ भी लिख सकते हैं इसी डिस्टेंस को, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो हमने एन एफ को रिप्लेस करा पी एफ से। तो इक्वेशन होगी सी ओ अपॉन आई सी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई। क्लियर? बस अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, जो सी ओ ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो अब क्या करें, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें डिस्टेंसेस
अपनी पता है कि क्या होती है डिस्टेंस, जैसे हमें पता है कि P पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें मालूम रहती है, तो CO की जगह हम क्या कर सकते हैं, PO माइनस PC। इस PO से अगर हम PC को कट कर दें, इतने हिस्से को कट कर दें, तो हमें CO मिल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। तो यही यहाँ पे किया है, PO माइनस PC। और IC को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI। देखिए ध्यान से, ओके। अभी ये क्यों लिख रहे हैं, अभी पता चलेगा जब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। इसी तरह PF, P से F की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, हम इसे नोट कर लेंगे। तो PF को नहीं हमने कुछ डिस्टर्ब किया। F से I की डिस्टेंस हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हमें P to I डिस्टेंस हमें मालूम है और PF है। तो हम क्या करें, PI माइनस PF लिख दें इसी FI को। तो हमने यहाँ पे लिखा PI माइनस PF। अब यहाँ पर हम जो ये वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं सीधे। क्या करेंगे, P to O, PO से P से लेकर पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, U। लेकिन U जो है हमारा कैसे लेंगे, माइनस के साथ, क्योंकि ये पोल के जो रेज जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। कल बताया था साइन कन्वेंशन के बारे में। तो PO की वैल्यू माइनस U, PC सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल R लेकिन माइनस के साथ। इसी तरह PC माइनस R और PI माइनस V। I क्या है, इमेज तक की डिस्टेंस को हमने क्या लिखते हैं, V। इसी तरह PF, F तक की डिस्टेंस स्मॉल f। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की सारी, और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब देखा तो ये माइनस प्लस हो गया, तो ये इक्वेशन आई हमें। अब इस इक्वेशन में जो कैपिटल R, हमें जो पहले ही बताया था मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूले में V, U और F तीन चीज़ें हमें रिलेशन जो बताएगा वो मिरर फार्मूला है। अब यहाँ पर इस रिलेशन में V, U और F के अलावा R भी प्रेजेंट है, तो हमें ये R रिमूव करना है इसे। तो R रिमूव करने के लिए जो हमने अभी लास्ट टर्म पे जो रिलेशन पढ़ा था, स्मॉल f इक्वल टू होता है R/2। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें तो R की वैल्यू 2f होगी, तो हमने R की वैल्यू को 2f से रिप्लेस किया। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस U और R की जगह हमने लिखा है यहाँ पर 2f। तो 2f नीचे भी R जो था वहाँ पर माइनस 2f। तो वैल्यूज़ पुट करी सिर्फ R की और बाकी सब सेम रहा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 2f प्लस UF की मल्टीप्लाई माइनस V प्लस F, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर माइनस F के साथ, माइनस 2f प्लस V मल्टीप्लाई कर दें, U की मल्टीप्लाई V के साथ, फिर U की मल्टीप्लाई F के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स की, तो कुछ इस तरह रिलेशन आएगा। अब यहाँ पर 2f स्क्वायर लेफ़्ट साइड में भी है और राइट साइड में, जब दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ये माइनस 2f चला जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का 2f हो जाएगा, वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बाद ये 2vf जो होगा ये, और एक माइनस का vf, तो क्या बचेगा, सिर्फ vf। और इधर वाला जो माइनस का uf था इसे रिप्लेस करा इक्वल टू के दूसरी साइड, तो क्या हो गया, ये प्लस का uf और vf। तो ये रिलेशन यहाँ पर आया। अब इसके बाद दोनों साइड इसको डिवाइड करा हमने UVF से हमने दोनों साइड्स पर डिवाइड करा है। तो जब देखा हमने UV अपॉन UVF इक्वल टू UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। अब यहाँ पर UV से UV कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन F रहेगा, इधर U से U कैंसिल हुआ, F से F तो V रहा, तो 1 अपॉन V। इसी तरह V से V कैंसिल हो गया, F से F तो U। तो यहाँ ये हमें मिलता है मिरर फार्मूला, राइट।
तो ये जो मिरर फार्मूला हमने किया वो कॉनकेव मिरर के लिए किया। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर हम इसका डायग्राम देखें यहाँ पर, तो इस डायग्राम में आप देखिए ऑब्जेक्ट ओ डैश, इस ऑब्जेक्ट से फिर पहले की तरह ही 2 रेज, फर्स्ट रे जो आएगी वो ए पॉइंट पर पहुँचेगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा रे को, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, डी डायरेक्शन में, और दूसरी जो रे हमारी आएगी वो यहाँ पर आएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए, तो ये इसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, एरो से हमने दिखाया किसी, ठीक है। अब ये वाली जो फर्स्ट रे थी हमारी जो ए पॉइंट पर से रिफ्लेक्ट हुई थी, जब इसे बैक साइड में हटाते हैं, पीछे हटाते हैं डॉटेड में, मिरर के पीछे की तरफ, तो वो कहाँ से जाएगी, जो हमारी पैरेलल रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये फोकस पॉइंट से जाएगी, फोकस से गई और वो सी वाली यहाँ से गई, तो वहाँ पे दोनों मीट करती हैं, वहाँ हमें इमेज मिलती है आई आई डैश, तो हमें ये इमेज मिल गई यहाँ पर ओ ओ डैश की आई आई डैश। ओके, सेम में यहाँ पे हम देखते हैं तो ओ ओ डैश सी, देखिए ज़रा ध्यान से, ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें, दोनों के ये जो ट्रायंगल, ये वाला हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 का, और ये सी, तो दोनों के लिए सेम ही है, तो दोनों हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। फिर वही कंडीशन लगाते हैं इसमें, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, यहाँ ओ डैश और आई आई डैश किसके होंगे रेशियो, दोनों इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल्स और चेक करते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पर हैं, आई छोटे स्मॉल वाले देखिए यहाँ पे, आई आई डैश एफ ये वाला ट्रायंगल, और साथ में एन ए एफ ये ए थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला जहाँ से हमने ए पॉइंट से एन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसमें भी एन ए अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। अब एन ए की हाइट जो है वही हाइट पर ओ ओ डैश है, तो एन ए को हम ओ ओ डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फर्स्ट का लेफ़्ट साइड और सेकंड का लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ ओ डैश अपॉन आई सी इक्वल होगा एन एफ अपॉन आई एफ के, राइट। अब यहाँ पर जो एन एफ है, इस एन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल अपर्चर के लिए, छोटा अपर्चर ए पॉइंट बिल्कुल पी के पास होगा, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो एन और भी ज़्यादा पास आ जाएगा उस कंडीशन में, तो इस एन एफ को हमने पी एफ लिखा बस। अब उसके बाद ओ सी, ओ से सी की डिस्टेंस, ओ टू सी, ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो हम इसे क्या करें, पी सी के साथ पी ओ को प्लस कर दें, तो यहाँ लिखा है पी ओ प्लस पी सी को हम ओ सी की जगह लिख सकते हैं। आई सी की डिस्टेंस जब मेज़र नहीं कर सकते तो हम क्या करें, पी सी माइनस पी आई, इसी तरह पी एफ तो ऐसे ही रहेगा, और आई एफ की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई। वैल्यूज पुट करें, पी से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू माइनस अपोजिट, क्योंकि ये पी पोल के रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस यू, प्लस आर, पी सी की वैल्यू क्योंकि राइट हैंड साइड पर है ये वैल्यू, तो इसलिए पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो पी से सी की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, पी आई डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पी एफ फोकल लेंथ, एंड पी एफ फिर फोकल लेंथ, और पी आई वही वी, सारी वैल्यूज पुट कर दी। फिर यहाँ पर देखा तो आर को हमें यहाँ से रिमूव करना है, उसके लिए हमने 2f का यूज़ करा, तो अब यू वी एफ रह गए, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट नीचे ही आया, और जब इन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आएंगे, 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, यू वी इजकल टू दिस, ये इक्वेशन आने के बाद दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से,
जब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, 1/f रह गया। वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यू रह गया, और इसी तरह यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, 1/v। तो यहाँ पर भी हमने देखा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज़ द मिरर फार्मूला। तो स्टूडेंट ये मिरर्स फार्मूले थे अभी हमने देखे। आप लोग इन मिरर फार्मूले की प्रैक्टिस करिए, बार बार करके देखिए, डायग्राम को बनाइए और रिविज़न करके देखिए। आज के लिए यही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।